नमस्कार दोस्तों। कार्तिक व्रत में नियम सबसे जरूरी माना गया है। यदि हम कोई भी व्रत रखते हैं या दीपदान करते हैं या तुलसी व्रत रखते हैं, जो भी हम करते हैं तो उसमें नियम सबसे पहले लागू होता है। और यदि नियम ही अच्छी तरीके से ना किया जाए तो उस कथा कहानी या कोई व्रत का फल नहीं मिलता। तो हम आज कार्तिक मास का नियम और उद्यापन के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सबको पसंद आएगी। तो आप कहानी जानकारी को ध्यान से पढ़ें या सुने। पसंद आए तो आगे शेयर जरूर करें। तो हम शुरू करते हैं कार्तिक मास कथा। कार्तिक मास के अंतर्गत जो पुरुष और स्त्री व्रत परायण होते हैं उन्हें अन्नदान करना चाहिए। गायों को हरा चारा अथवा धान्य का दान एवं अपने भोजन में से प्रथम ग्रास गोग्रास के रूप में निकालना चाहिए। भगवान की कथा और लीलाओं का की कथा यानी श्रवण करने चाहिए और ब्रह्मचर्य से रहकर गृहस्थ धर्म को निभाना चाहिए। बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि पराया धन अन्न प्राय स्त्री प्राय शैया का भी परित्याग करना चाहिए। उड़द और शहद का सेवन व्रत रखने वालों को कार्तिक में नहीं करना चाहिए। कार्तिक का व्रत रखने वाला पुरुष इष्ट देव वेद शास्त्र पुराण ब्राह्मण गुरु गोवर्ती स्त्री राजा तथा महापुरुषों की निंदा कदापि न करे। इस माह में बकरी गाय और भैंस के अतिरिक्त अन्य पशु का दूध मांस के समान होता है, इसलिए वर्जित होता है। ब्राह्मणों के खरीदे पदार्थों का एवं केवल अपने ही लिए बनाया गया भोजन अर्थात बिना भगवान के भोग लगाए तथा बिना गोग्रास निकाले भोजन को नहीं करना चाहिए। व्रती मनुष्य ब्रह्मचर्य से रहे, भूमि पर शयन करे, पत्तल में भोजन करे, वह भी दिन के चतुर्थ पहर में। व्रती मनुष्य को तामसिक वस्तुएं जैसे कि प्याज लहसुन हींग गाजर मूली और हरी सब्जी लौकी बैंगन कद्दू बथुआ लसोड़ा आदि का भी त्याग करना चाहिए, क्योंकि ये सब पदार्थ इन दिनों कीटाणु युक्त हो जाते हैं। मौसम परिवर्तन के कारण इनमें विकार उत्पन्न हो जाते हैं। व्रती पुरुष एवं स्त्री किसी भी रसगुल्ला स्त्री का स्पर्श भी ना करें, बड़ा दोष लगता है। रसगुल्ला के स्त्री के स्पर्श से युक्त कुआं का झूठा एवं सूतक युक्त घर का अन्न भी नहीं खाना चाहिए। इन तीनों की एक ही कोटि होती है। गृहस्थ पुरुष को सदा ही रविवार के दिन आंवले का त्याग करना चाहिए। उद्यापन विधि। व्रती मनुष्य कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को व्रत के उद्यापन की विधि प्रारंभ करें। विधि के सर्वप्रथम तुलसी जी के वृक्ष के ऊपर सुंदर मंडप की रचना करें जिससे 4 दरवाजे हों। उस मंडप को सुंदर बंदरवारों और पुष्प आदि लताओं से सुसज्जित करें। चारों दरवाजों पर मिट्टी के 4 द्वारपाल पुण्यशील सुशील जय और विजय की पूर्वाधि क्रम से स्थापना करें, उनका पूजन भी करें। मंडप में सर्वतोभद्र मंडल की रचना करें। मंडल पर पंचरत्न से युक्त सुंदर कलश की स्थापना करें। कलश पर श्री फल रखें। इस कलश पर समुद्र रत्ना महालक्ष्मी जी के साथ चतुर्भुज नारायण भगवान की मूर्ति का पूजन करें। सर्वतोभद्र मंडल पर स्थित सभी देवताओं की यथाविधि पूजा करें। पौराणिक आधार पर यह मान्यता है कि भगवान कार्तिक शुक्ला एकादशी को द्वादशी को शयन से उठे, त्रयोदशी को देवताओं ने उनका दर्शन किया तथा चतुर्दशी को सभी देवों ने मिलकर उनका पूजन किया। इसलिए उद्यापन में चतुर्दशी तिथि को ही श्री लक्ष्मी के सहित श्री विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए।
इस दिन उपवास रखना चाहिए। भगवान विष्णु लक्ष्मी को सुवर्णमयी प्रतिमा का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। नाना प्रकार के भक्ष्य और भोज्य पदार्थों से भगवान को भोग लगाना चाहिए। रात्रि में भजन कीर्तन के साथ जागरण करना चाहिए। रात्रि जागरण का अति महत्व होता है। जागरण में जो लोग भजन कीर्तन गाते हैं वे 100 जन्मों के पाप से मुक्त होते हैं तथा जो वाद्य यंत्र बजाते हैं वे 1000 गोदान का फल पाते हैं। लेकिन जो बजाने के साथ गाते भी हैं वो व्रत रखते हैं उनके पूज्य की तो क्या कहे। रात्रि जागरण के पश्चात पूर्णिमा को प्रातःकाल अपनी शक्ति के अनुसार हवन आदि करके 1 या 30 सप्तनिक ब्राह्मण को आमंत्रित कर भोजन जिमावे। पूर्णिमा को किया गया हवन दान पुण्य अक्षय होता है अर्थात उसका क्षय नहीं होता है, वह निधि बन जाता है, कर्म के रूप में प्राप्त नहीं होता। ब्राह्मणों को खीर का भोजन अवश्य कराना चाहिए। खीर में तिल मिलाकर भगवान विष्णु के निर्मित आहुति भी देनी चाहिए। फिर आचार्य सहित ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा आदि देकर संतुष्ट करें। पश्चात भगवान विष्णु लक्ष्मी तुलसी और देवगणों के पुनः उत्तर पूजन के दें। कपिलागो का यथाविधि आचार्य के निर्देश में पूजन करें। आचार्य का सप्तनिक पूजन कर वस्त्राभूषणों सहित दक्षिणा दे। अंत में सब ब्राह्मणों और वृद्धजनों से प्रार्थना करें कि हे विप्रभो, मेरे गत जन्मों में अर्जित जो पाप कर्म है वे इस व्रत के शुभ प्रभावों से नष्ट हो जाए। मेरे शुभ मनोरथ पूर्ण हुए और इस देह का अंत होने पर मैं वैकुंठ लोक को प्राप्त हो जाऊं। इस प्रकार व्रत समाप्त कर आवाहित देवताओं का विसर्जन कर सर्वमयी प्रतिमा आचार्य को दान कर दे। पश्चात इष्ट मित्रों बंधु बांधवों के सहित स्वयं यजमान भी भोजन ग्रहण करे। इस प्रकार यह उद्यापन विधि पूर्ण होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।